एसआईआर फॉर्म भरते समय अगर आपने गलत जानकारी दे दी तो तैयार रहिए, सीधे 1 साल की जेल तक हो सकती है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग का साफ कहना है कि बीएलओ कभी ओटीपी नहीं मांगते। तो क्या है पूरा मामला, मतदाताओं के लिए ये चेतावनी क्यों इतनी जरूरी है, बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जिसे आप आसान भाषा में जानते हैं एसआईआर के नाम से, उसकी प्रक्रिया जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जरूरी निर्देश मतदाताओं के लिए जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या गलत डॉक्यूमेंट अटैच करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर मतदाताओं को अलर्ट भी किया है कि फॉर्म भरने के दौरान बीएलओ किसी भी तरह की ओटीपी नहीं मांगते हैं। मतदाता से न ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से ओटीपी पूछता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से साफ कहा है कि पर्सनल जानकारी मांगने पर किसी को न बताएं। ऐसा होने पर थाने में शिकायत कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। वहीं अब आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर 63,439 बीएलओ बीएलए एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। बीएलए और बीएलओ फॉर्म का वितरण कर रहे हैं और उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब जानिए निर्वाचन आयुक्त ने क्या निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने 21 नवंबर को आदेश जारी किया है। इसमें मतदाताओं से कहा गया है कि गलत जानकारी देने से बचें और किसी को भी पर्सनल जानकारी या ओटीपी ना बताएं। आदेश में उन्होंने लिखा है कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मृत या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में 1 से अधिक स्थानों पर मौजूद है। इसके साथ ही लिखा है कि वह 1 से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है। इस प्रकार गणना प्रपत्र में एक ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसके बारे में यह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है। एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। वहीं एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में फॉर्म भरने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलने वाली है। ऐसे में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यह तिथि बढ़ाने की मांग की है ताकि कोई मतदाता सूची में वंचित न हो। अब ये भी जानना जरूरी है कि प्रदेश में कितने मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार 2,12,30,737 मतदाता हैं। इनमें से 2,10,25,208 मतदाताओं को एसआईआर का गणना फॉर्म मिल चुका है। यानी अब 21 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में लगभग 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइज पूर्ण हो चुका है, जो प्रदेश के 2,12,30,737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 31% है। आपको बता दें, बीएलओ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र एकत्र करेंगे। इसके साथ ही वे दस्तावेज की लिंकिंग और सत्यापन में भी आपकी मदद करेंगे। प्रत्येक घर पर वे कम से कम 3 बार जाएंगे। जो मतदाता घर पर नहीं मिलते या अस्थायी रूप से बाहर रहते हैं, वे ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकेंगे। बीएलओ मृत अस्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करेंगे। जिन मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं उनके नाम प्रारूप सूची में जोड़े जाएंगे। जिनके रिकॉर्ड का मिलान नहीं होगा उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी और पात्रता तय की जाएगी। बहरहाल, क्या आपके क्षेत्र का बीएलओ आपकी सहायता कर रहा है और क्या आपको एसआईआर के तहत चल रही इस प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।